बहुभाषी मल्टीलिंगुअल नमस्कार हमने अपने स्कूल के समर कैंप में सिखाया। मलयालम सिखाया जाता है। ये तो यहाँ तुम आप इसमें आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल हम 5 जून को मनाते हैं, आज PMC केंद्रीय विद्यालय रोड मार्केट के इस प्रांगण में हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुशांत मजूमदार जी, माननीय मंत्री शिक्षा दिल्ली सरकार श्री आशीष किशोर जी, हमारे सहयोगी डायरेक्टर SCR जी श्री डॉक्टर दिनेश प्रसाद सत्यानी जी, आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन श्रीमती निधि पांडे, आयुक्त नवोदय विद्यालय श्री राजेश लखानी जी, हमारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी पदाधिकारीगण, केंद्रीय विद्यालय संगठन के पदाधिकारीगण,
पीएमसी केंद्रीय विद्यालय मोड़ मार्केट के सभी फैकल्टी के मेंबर्स, सभी बच्चों, मीडिया के साथीगण, भाई और बहन, हर वर्ष की तरह हम इस वर्ष भी हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मना रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से इसे मनाया जा रहा है। आज हम लोग इस कैंपस में आए और बाहर बूथों में माननीय मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, तो एक बृहद बरगद का पेड़ हम लोगों ने देखा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनी और एक बिल्ली भी बगल से गुजर करके जा रही थी। तो मुझे लगा कि ये नेचर के साथ रहना, ये कहीं न कहीं दृष्टिगोचर हो रहा है, ये हम सबों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। पिछले वर्ष आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा जयंती पार्क में एक पेड़ अपने मां के नाम पर लगाया। पिछले वर्ष मुझे आपको जान करके खुशी होगी कि पूरे देश में लगभग 141 करोड़ पेड़ ऐसे हैं जो एक पेड़ मां के नाम के अंदर लगाए गए, जिसमें 5.5 करोड़ ऐसे पौधे हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चों ने अपने मां के नाम पर लगाया और आज इसका वर्षन 2 का शुभारंभ माननीय मंत्री के कर्तव्यों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने एक मूल मंत्र दिया, मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के तहत कुल 7 ऐसे कॉम्पोनेंट हैं जिससे जिंदगी में कैसे सस्टेनेबिलिटी लाई जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। पृथ्वी तो एक है और पृथ्वी के रिसोर्सेज भी सीमित हैं और हमारा कंजम्पशन हर वर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सीमित रिसोर्स के तहत हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरी कर सके, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो आज के दिवस का कार्यक्रम है, ये हमारे खासकर बच्चों के लिए है, उन्हें ये बताने के लिए कि किस प्रकार से सस्टेनेबल लाइफ हम जी सकते हैं। इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम के वर्षन 2 में हम लोगों ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने अपने लिए एक लक्ष्य लिया है सर, तो हम पूरे देश में लगभग 10 करोड़ ऐसे पेड़ लगाएंगे अपने स्कूलों के प्रांगण में, और जहाँ जहाँ हमारे पास जमीन है वहाँ पर मेवावासी के तहत जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, उसके तहत हम छोटा जंगल भी लगा पाएंगे। तो ऐसे एक मिडिल लेवल के लिए है और एक सेकेंडरी लेवल के लिए, उसे हिंदी और अंग्रेजी में बनाया गया है बहुत ही रोचक तरीके से, और आज उसका विमोचन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है कि इस मिशन लाइफ को कैसे स्वरूप दिया जाए हमारे विद्यालयों में, उसके लिए हम लोगों ने अपनी सभी विद्यालयों में एक इको क्लब बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उसका नामकरण 14,80,000 स्कूल है, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा स्कूलों में ऐसे इको क्लब और मिशन लाइफ बने हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 अगस्त इस साल के कोशिश ये भी रहेगी कि 29 जुलाई के पहले कर सके, जो एबीसी का 5वां स्थापना वर्ष है, हमारे सभी विद्यालयों को हम इको क्लब और मिशन लाइफ से सैचुरेट करें, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी माता जी का नाम होगा, और वो छोटी सी तस्वीर भी उसमें कैप्चर हो जाएगी जिसके माध्यम से आपने ये तस्वीर लगाई। तो बहुत ही शुभ दिन है हमारे स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के लिए, और सदैव हमें प्रेरणा देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, और हमारी कोशिश रहेगी ये जो कार्यक्रम आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये आशा की सफलता प्राप्त करेगी, उससे भी आगे जाएगी, और हर बच्चों के बीच में एक संवाद जाएगा, उनके पेरेंट्स को संवाद जाएगा, उनके परिवार को एक संवाद जाएगा कि कितना आवश्यक है कि हम अपने पृथ्वी को हरा भरा रखें, जैविक विविधता को बढ़ावा दें, पोल्यूशन को कम कर सके, ताकि एक बेहतर दुनिया विकसित कर सके और एक बेहतर दुनिया अपने बच्चों को हम दे सके। Sa
अनुराग बच्चन। इस मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन माननीय सुकंता मजुमदार जी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री संजय कुमार जी और डायरेक्टर एनसीईआरटी डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, उपस्थित दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस का ये दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह संकल्प है। और यह संकल्प के साथ साथ यह संकल्प है अपनी प्रकृति को जीवंत रखने का, अपने देश को, अपनी धरा को हरा भरा रखने का। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सबके लिए चुनौती भी है और अवसर भी है। चुनौती इसलिए है कि अगर तापमान को रोका नहीं गया तो केवल धरती ही नहीं सूखेगी बल्कि हमारे बच्चों के सपने भी सूखेंगे। और अवसर इसलिए है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलकर, अपने कार्यशैली को बदलकर इस धरा को सुरक्षित रखने के लिए नई जीवन शैली को अपनाकर इस धरा को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने एक अनूठा प्रयास, एक पेड़ मां के नाम, जो अभियान शुरू किया, इसने पूरे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखाया है। यह ट्री प्लांटेशन का कैंपेन ही नहीं है बल्कि इमोशन, साइंस और सस्टेनेबिलिटी की ट्रेनिंग भी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए। इस अभियान को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठे हैं। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दिल्ली में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के साथ एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में हमने साइंस ऑफ लिविंग नाम के एक नए करिकुलम को बच्चों के बीच में इस नए शिक्षण सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस ऑफ लिविंग के अंतर्गत सस्टेनेबल लिविंग, अपनी धरा की सुरक्षा, उनके इमोशंस पर, उनकी एंजाइटी पर कंट्रोल और पर्यावरण संरक्षण उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। हम इस अभियान को उसके माध्यम से आगे लेकर जाएंगे और आपकी मंत्रालय द्वारा जो मिशन लाइफ इको क्लब्स का जो समर्पित पोर्टल बना है, दिल्ली उस पोर्टल पर अपनी प्रगति को जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपलोड करती रहेगी। दिल्ली में हमने लक्ष्य लिया है कि इस अभियान के अंतर्गत हम 70,000 से ज्यादा पेड़ अपने स्कूलों में लगवाने का काम करेंगे और इस बात को अपने बच्चों के बीच में, समाज में और दृढ़ता के साथ स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि ये केवल हमारे लिए एक आज का अभियान नहीं है। हमारी प्राचीन सभ्यता से पानी, पेड़, पर्वत, पशु, पक्षी, इन सब का संरक्षण करना और इन्हें पूजनीय मानना हमारी सभ्यता रही है। हम तुलसी के पौधे को हम सब अपने घरों में आज भी पूजते हैं। इसी भाव के साथ अपने स्कूल में और कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस पोर्टल पर दिल्ली जिम्मेदार पूर्ण तरीके से अपना व्यवहार और अपनी प्रगति को केंद्रीय मंत्रालय के साथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ और आपके मार्गदर्शन में लगातार अपडेट करती रहेगी। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में दिल्ली के शिक्षा विभाग को सम्मिलित करने के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। I now invite the popular leader, Honorable Minister of State for Education and Union Minister of State for Development of North Eastern Region, Government of India, Dr. Sukanta Majumdar ji for his address. मंच में आसीन हमारे माननीय मंत्री आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, जिनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है
और वो शिक्षा क्षेत्र में कैसे इम्प्लीमेंट हो, इसका ये चीज जिसके नेतृत्व में चल रही है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच उपस्थित है। दिल्ली प्रदेश के हमारे जो शिक्षा मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री संजय कुमार जी, डायरेक्टर एनसीईआरटी सकलानी जी, बहुत सारे प्रमुख लोग जो नीचे बैठे हुए हैं, निधि पांडे जी से लेकर हमारे सहस्त्र बुद्धे जी से लेकर और बाकी सारे अफसर और सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स और मेरे प्यारे छात्रों और छात्राएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आगे आने वाले 25 साल में जो प्ले करने वाले हैं। आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस अवसर पर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन कर रहे हैं और ये कोई नई चीज नहीं है। भारत की संस्कृति को अगर हम देखें तो भारत पहले से, जैसे आशीष जी ने बताया, सूद जी ने बताया, कि हम हजारों सालों से पेड़ पौधे पर्वत इस सबको पूजते आ रहे हैं। हमारी अथर्ववेद है, अथर्ववेदा का अगर लाइन पकड़ा जाए, पृथ्वी माता भवती अहम पुत्रा पृथिव्या, यानी हम our earth as our mother and we are her children। पृथ्वी को हमने माता माना है और इसीलिए हम हर समय पृथ्वी के हर तत्व को ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। और ये इसी चिंतन के कारण हजारों साल से भारत का चिंतन पूरे विश्व से अलग रहा। पूरा विश्व वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ अगर देखें, उनकी व्यू क्या रही, वो हमेशा ही बोलते रहे कि साइंस के द्वारा हम नेचर को विन करेंगे, नेचर को जीत लेंगे। लेकिन आप नेचर को कभी जीत नहीं पाएंगे, जीतना संभव भी नहीं है। बहुत फेमस एक फिल्म हुआ था, हम जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा हुआ, आज के बच्चे भी शायद देखे होंगे, जुरासिक पार्क, बहुत फेमस फिल्म था। उस फिल्म में एक प्रकरण आता है कि डायनासोर के जो डीएनए है, उस डीएनए को जब तैयार किया गया तो जो देखने के लिए गए, फिल्म है लेकिन उसमें साइंटिफिक बहुत अच्छा मैसेज है। तो जो टीम गई थी देखने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आपने तो बनाया है, लेकिन जब ये पॉपुलेशन इसका बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, कैसे इतने सारे डायनासोरों को संभालोगे। तो उन्होंने बोला कि हमने जीन को ऐसे ट्रांकेटेड कर दिया है, डीएनए को ऐसे काट दिया है कि सिर्फ एक ही जेंडर की, यानी मेल या फीमेल ही रहेगी, कोई दूसरी जेंडर नहीं आएगी। उस समय एक फेमस डायलॉग है उस फिल्म का, नेचर फाइंड्स इट्स ओन वे। बाद में वही देखा गया कि म्यूटेशन हुआ, वो अलग किस्सा है, उसमें कभी आएंगे कि मेल से फीमेल भी तैयार हुए और वो वहां पे प्रोपागेट यानी पॉपुलेशन उनका बढ़ने लगा। लेकिन ये जो छोटी सी लाइन है, नेचर फाइंड्स इट्स ओन वे, इसमें बहुत बड़ी सीख है। इस सीख को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अथर्ववेद और हमारी हजारों सालों की जो संस्कृति है, उसको ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लाइफ मिशन द्वारा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसके द्वारा हम जिए लेकिन सस्टेनेबल वे से जिए। जो तरीका हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया कि ऐसे मत जियो कि आज ही लास्ट दिन है, वो वेस्टर्न थिंकिंग है। हमारी थिंकिंग है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाना है, ऐसा पृथ्वी हमें बना के जाना है, ऐसा वर्ल्ड हमें रख के जाना है कि आने वाली पीढ़ी को उसमें लाभ मिले। एनईपी के द्वारा, एनईपी 2020 के द्वारा इसी प्रधानमंत्री जी के जो सपना है कि प्रो प्लैनेट पर्सन हम बनाएं, इस प्रो प्लैनेट पर्सन की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, एनईपी के द्वारा उसका नियोजन, उसका जो प्लानिंग है एनईपी के द्वारा हो रहा है। हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर इको क्लब स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बना रहे हैं, और इको क्लब फॉर मिशन लाइफ वो भी चल रहा है, जो बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में चल रही है। और जैसे सूद जी ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, एक इतना बड़ा चिंतन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाया, और जैसे शिक्षा अधिकारी जी ने हमें बताया कि संजय कुमार जी ने कि एक छोटा सा पोर्टल उन्होंने बनाया है कि एक पेड़ आप अगर माँ के नाम लगा रहे हैं, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एक फोटो भी लगेगा। इसके द्वारा
आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को और भी उत्साह मिलेगा। मुझे जो पता चला है कि अंडर दिस इनिशिएटिव ऑलमोस्ट 142 करोड़ ट्रीज हैव बीन प्लांटेड टिल नाउ। आगे आने वाले समय में और ये एक पेड़ माँ के नाम 2.0 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा बच्चे सिर्फ पेड़ लगाए ही नहीं, उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसके साथ एक QR कोड उस प्लांट के साथ आप चाहे तो उसको इजाद कर सकते हैं और उसको डेडिकेटेड जो वेब पोर्टल है उस पोर्टल में भी आप डालेंगे। का उद्बोधन हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। Ladies and gentlemen, we are now going to take you through the launches of this momentous day. Last year, on the occasion of the World Environment Day, the Honorable Prime Minister of India had initiated the campaign of Ek Ped Maa Ke Naam, with the aim of cultivating environmental consciousness and nurturing a responsible generation. The Department of School Education and Literacy, Government of India, is launching special modules on Ek Ped Maa Ke Naam. These modules have been prepared for the preparatory, middle and secondary stages. They will educate children about the significance and activities of the eco clubs for mission life and mold them into becoming active eco warriors. The second launch of the day is a dedicated web portal to monitor the activities of the eco clubs for mission life. This portal is aligned with 7 themes of mission life and will record the activities undertaken by these clubs in over 14.7 lakh schools across the country. On Ek Ped Maa Ke Naam. Thank you very much once again, sir. I again request Honorable Chief Guest, sir, to launch the microsite on Ek Ped Maa Ke Naam. Thank you once again, sir. We shall now watch a short video on Ek Ped Maa Ke Naam. Can we have the video, please? यह पौधा मैं अपनी माँ को समर्पित कर रही हूँ और अपनी धरती माँ को भी, जिन्होंने हमें जीवन, वायु, जल व हरियाली प्रदान की है। मैंने इस पौधे के साथ एक सेल्फी भी ली है, जिसे मैं ecoclubs.education.gov.in पर अपलोड करूंगी। इस अभियान में भाग लेने के लिए मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है। इस पौधे पर मैं एक QR कोड भी लगा रही हूँ, जिसको स्कैन करके कोई भी इस पौधे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपनी धरती माँ की रक्षा करेंगे और इसे हरा भरा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके प्रेरक वचन हमारे प्रेरणा सूत्र हैं तथा आपके ये वचन सदैव प्रकृति संरक्षण में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। I now request Dr. Amarpreet Dugar, Joint Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, to kindly propose the vote of thanks. Ma'am, please. सादर नमस्कार।
आज एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके विचार हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमें नई दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माननीय केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार तथा दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस अवसर पर अपने विचारों से हम सबको हरित भविष्य के लिए प्रेरित किया। मैं सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त श्रीमती निधि पांडे जी और पूरे केवीएस परिवार का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके समग्र सहयोग से यह कार्यक्रम प्रभावी बन सका। मैं एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, श्री अनिल सहस्रबुद्धे जी, NETF एंड अनुवादिनी AI चेयरमैन और संयुक्त सचिव श्रीमती प्राची पांडे का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने विशेष शिक्षण मॉड्यूल एवं वेब पोर्टल तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर मैं अपने सभी सहयोगी ब्यूरो हेड्स, NVS कमिश्नर का गहरा आभार प्रकट करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारा मनोबल बढ़ाया। देश भर से जुड़े हमारे साथी अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ, जो इस महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मैं अपनी टीम के हर सदस्य का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक मेहनत की है।